तो मोलस्का हम लोग का नेक्स्ट फाइलम रहेगा बेटा मोलस्का। आप देख सकते हो ऑक्टोपस से आप नाम भी सुने हुए होंगे थोड़े से, जिसको जानकार बोलते हैं, ज्ञानी बाबा बोलते हैं। एक ऑक्टोपस था, शायद उसकी डेथ हो गई। वो बताता था, प्रिडिक्ट करता था कि कब कहाँ पे क्या होगा। इस तरीके के उसके सामने कार्ड रखे जाते थे तो वो उठाता था। मुझे काफी टाइम हो गया उसको गूगल किए, तो शायद उसकी डेथ हो गई है। तो वो एक प्रिडिक्शन जो हम लोग का कब कहाँ पे क्या वेदर वगैरह का होता है, उस तरीके का उनको माना जाता था। बट व्हाट मैंने यहाँ ये बात क्यों इंक्लूड की, कि इसलिए क्योंकि ओशियनिक लाइफ में या जो आपका समुद्री जीवन होता है उसमें वन ऑफ द इंटेलिजेंट एनिमल में आता है सिर्फ ऑक्टोपस। मोलस्का नहीं हम बोल रहे हैं, ठीक है? ऑक्टोपस की बात कर रहे हैं, फाइलम को नहीं हमने इंटेलिजेंट बोला है। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना, अब ये ऑर्थ्रोपोडा से लिंक नहीं है, ठीक है? सीक्वेंस में आप ऐसे नहीं जाओगे, जहां पे मैं जो पॉइंट बोलूंगी वो याद रखना। तो एनेलिडा से जो इवोल्यूशन हुआ है वो दो डायरेक्शन में इवोल्यूशन हुआ है, ओके? इसलिए आपको ये वो जॉइंटेड लेग और ये सारी चीजें गायब दिखेंगी और ये सॉफ्ट से क्रिएचर फिर से दिखेंगे। इज इट क्लियर? तो एनेलिडा से जो इवोल्यूशन हुआ उसमें एक डायरेक्शन में क्या बने, ऑर्थ्रोपोडा, और दूसरे डायरेक्शन में क्या बने, मोलस्का। मोलस में जो मोलस्का बोल रहे हैं, टर्म ही मोलिस जो है, मोलस मोलिस, उसका मतलब होता है सॉफ्ट, ओके? तो सॉफ्ट बॉडी है इनकी, दिख रहा है आपको? अभी हमने लेट हो रहा था तो बहुत सारी इमेजेस नहीं डाली है, लेकिन इससे आप लोग बढ़िया से वाकिफ होंगे। ये दिखता है स्नेल, है ना? स्नेल गार्डन स्नेल। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इनको रोज बदलने को मिल रहा है, इनका कोई ऐसे क्राउन टाइप का है और ये बदल रहे हैं और ये इनको पैदा होने के बाद मिल गया है, ऐसा कुछ नहीं है। या कहीं पे ये रखा था उसके अंदर जाके ये रहने लगे। तो दिस इज शेल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलस्का, जो ये खुद सिक्रीट करते हैं और ऐसे एक दिन में नहीं बनता है, ये कंटिन्यूअस सिक्रेशन और डिपोजिशन से इनके ऊपर शेल आ जाता है, ठीक है? जैसे आप पर्ल इंडस्ट्री जानते होगे, मोती। तो जो सच्चा मोती होता है वो भी नेचर में मोलस्का के द्वारा बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, ठीक है? जैसे ये शेल है तो इसके अंदर यूनियो जो होता है उसके अंदर पर्ल ऑयस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? उनको पता होता है कितने टाइम में हो जाएगा। जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो मतलब करते हैं, वो पॉन्ड जैसा बना के उसमें कल्चर करके मैराइन कंडीशन देते हैं उस वाटर को, और फिर वो वहां पे डेवलपमेंट का वेट करते हैं। वो डेली उसका सॉल्ट कंसंट्रेशन, पीएच वगैरह को मेजर करके रखते हैं, क्योंकि उनको एक तरीके से तुम समझ लो कि लेबोरेटरी कंडीशन में मैराइन वाली कंडीशन बना के देनी है, ओके? तो वाटर का इसमें रोल होता ही है, इंपॉर्टेंट रोल है। एक्वेटिक एनिमल्स है, ठीक है? स्क्विड्स दिख रहा है, ये चलो बताते हैं, भूल गया नाम, ठीक है? तो मोलस्का जो फाइलम है, सॉफ्ट, टर्म को पहले समझ लो। मोलिस सॉफ्ट, सॉफ्ट बॉडी और शेल बॉडी। बॉडी सॉफ्ट सॉफ्ट होगी और उसके ऊपर कवरिंग शेल का हो। तो आप शेल को देख के ऐसा नहीं बोल दोगे कि ये बड़ा हार्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है? उसको अपने बॉडी को सेफ करने के लिए उसने क्या बना रखा है, शेल बना रखा है। वो उसके अंदर रहता है, फिर मूवमेंट के लिए बाहर आता है। कुछ किसी के पीठ पे शेल है, किसी की पूरी बॉडी शेल के अंदर चली जाती है। इस तरीके से अलग अलग तरीके की इनकी एडॉप्टेशन है। इसी में आपके गैस्ट्रोपोडा आ जाते हैं, जो आप लोग एक दो दो तीन बच्चे मुझसे पूछ रहे थे। गैस्ट्रोपोडा, सिफेलोपोडा, सर पे पैर, ठीक है? वेंट्रल साइड पे, पेट पे पैर। तो ये सब क्या हो जाता है आपको यहाँ पे रिलेटेड मिलेंगे क्लासिफिकेशन में। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम विच इंक्लूड सॉफ्ट बॉडी एंड शेल एनिमल। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है फिर? आर्थ्रोपोडा, वेरी गुड। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट का मतलब होता है डाइवर्सिटी से बेटा। ये नहीं कि धरती पे इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन हमेशा एक स्पीसीज की होती है। लार्जेस्ट का मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है, ओके? तो इट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ स्पीसीज। ऑब्वियसली जो डिस्कवर्ड है उसके बेसिस पे एवरेज मान लिया जाता है ना? एसी क्यों चला रखा है सुबह से? दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक में मैराइन और फ्रेश वाटर बोथ हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल जो आपको दिख रहे हैं नियर बाय, वो फ्रेश वाटर दिखेंगे। एंड पूरे मोलस्का की आप बात करोगे तो दे आर मोस्टली मैराइन,
चलो एक आंसर करो, विच फाइलम हैज एक्सक्लूसिवली मैराइन हैबिटेट? वेरी गुड, तीनों फुल, ठीक है। मोस्टली मैराइन होंगे एंड सम फ्रेश वाटर और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होंगे। स्टडी ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कोनोकोलॉजी, मेलेकोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ मोलस्का इज नोन एज मेलेकोलॉजी। एंड आपको पता है शेल आप देखे होंगे, आपके तो आसपास भी दिखता है, और फिर ये बिजनेस पर्पस ऑर्नामेंटल में यूज होता है, ठीक है। कुछ चीजें बनाने में यूज होता है, कुछ इनसे पाउडरी फॉर्म में कुछ केमिकल भी यूज होता है, निकाला जाता है। तो उन सब चीजों से क्योंकि शेल का एक यूटिलाइजेशन ह्यूमन अपने वेलफेयर में कर रहा है, दैट्स वाई एक पूरी की पूरी ब्रांच बनाई है जिसमें स्टडी ऑफ शेल किया जाए। ओके, सिर्फ मोलस्का का, दैट इज कॉन्कोलॉजी। अब ये क्वेश्चन ऐसे मिक्स कर सकता है, आया हुआ है पीवाईक्यू है। तो मेलेकोलॉजी मोलस्का की स्टडी है, सिर्फ उनके शेल वाले पार्ट के, टाइप्स ऑफ शेल, पैटर्न ऑफ शेल, कंपोजिशन ऑफ शेल, मतलब बहुत सारी वैरायटी हो जाती है उसमें, उनके स्टडी के पैरामीटर अलग है। तो जब आप स्टडी ऑफ शेल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा देन इट इज कॉन्कोलॉजी। ओके, दोनों टर्म अलग है, बिल्कुल अलग है। ये बिजनेस पर्पस की स्टडी है, ये पूरे फाइलम की स्टडी। अब जनरल फीचर्स की बात करें तो जनरल फीचर में हमें पता है बायलैटरल सिमेट्री आ चुकी है, कब से? प्लैटीहेल्मिन्थेस से। ओके, तो प्लैटीहेल्मिन्थेस से पूरा आप कॉर्डेटा तक बायलैटरल सिमेट्री देख रहे हो। एक्सेप्शन सिर्फ एक ही है, एकाइनोडर्मेटा का एडल्ट। एकाइनोडर्मेटा का लार्वा बायलैटरल सिमेट्री को शो करता है। फ्यू आर सेकेंडरीली एसिमेट्रिक, ठीक है, कुछ में एसिमेट्री दिख सकती है, स्नेल्स के एग्जांपल है, लेकिन मोस्टली क्या होंगे? बायलैटरल सिमेट्री को शो करते हैं ड्यू टू ट्विस्टिंग टॉर्जन ड्यूरिंग ग्रोथ। उनकी बॉडी किस तरीके से ट्विस्ट हो रही है डिपेंड है। ओके, शेल के शेप पे भी कभी कभी जो पूरा के पूरा शेल बना रहे हैं और उसके अंदर ग्रोथ करते हैं वो शेल के अंदर है। जैसे मैं टस्क का तुम्हें एग्जांपल दिखाऊंगी, तो टस्क कैसा है? टूथ जैसा स्ट्रक्चर। ओके, तो वो उसको उसी तरीके का निडल लाइक कोन जैसा स्पेस मिल रहा है, तो उसकी बॉडी इस स्पेस में रहने के लिए अडॉप्टेड हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो इस अडॉप्टेशन की वजह से जो बॉडी की ट्विस्टिंग और टॉर्जन मतलब ग्रोथ होती है, उसके अकॉर्डिंग जो सम मोलस्का है वो एसिमेट्रिक को शो कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइमरली एसिमेट्रिक नहीं होते, ग्रोथ में वो हो सकते हैं। इज इट क्लियर? ग्रोथ में हो सकता है कि वो एसिमेट्रिक को शो करे। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, पुरानी बात है ये भी। सिलोमेट, ट्रू सिलोम है, कंपैरेटिवली रिड्यूस्ड है। ओके, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भी आ चुका है पॉइंट आपका। बॉडी इज अनसेगमेंटेड, क्योंकि हमें इसको किससे लिंक करना है बेटा? एनालिडा से लिंक करना है ना, एनालिडा से इवोल्यूशन हुआ है, तो आर्थ्रोपोडा से आप लिंक नहीं करना। बॉडी इज अनसेगमेंटेड रहेगी, एनालिडा में ट्रू मेटामेरिस थी, लेकिन हाँ अगेन आपको डिवाइड दिखेगा, तो यहाँ विसरल हम्प आएगा इंपॉर्टेंट, हेड वाला पोर्शन, एंटीरियर पोर्शन दिखेगा आपको जहाँ पे टेंटिकल्स और आईज होंगे, विद वेराइटी ऑफ शेप्स एंड कवर्ड विद कैल्केरियस शेल। इंपॉर्टेंट है, शेल है तो वो किन किन चीजों का बना हुआ है। ओके, इसका एक्सेप्शन है और वन ऑफ द वेरी फेवरेट क्वेश्चन, नियोपिलेना। ओके, नियोपिलेना इज अ सेगमेंटेड मॉलस्क, बॉडी ट्रू मेटामेरिस को शो करता है नियोपिलेना में, एंड अगेन इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का। ओके, तो मोस्टली क्या हो गया? अनसेगमेंटेड, ट्रू मेटामेरिस को शो नहीं करेगी, हाँ लिटिल बिट आपको बॉडी में सेगमेंटेशन दिखेगा। बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट, वही टैग्मेटाइजेशन टाइप का, ठीक है, लेकिन एक्सोस्केलेटन नहीं है आपको, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे आप टैग्मा वर्ड नहीं यूज करते। टैग्मा अंदर से पैकअप करके ऊपर से कवरिंग दे दी गई। अभी ये क्या है? ये सॉफ्ट बॉडी हो गई, आप एस्केरिस के नियर बाई रख लो। आप एनेलिडा में
जो अर्थवम वाला पोर्शन है उधर नियर बाई रख। ओके, तो सॉफ्ट बॉडी है, तो सॉफ्ट बॉडी में आप ऐसे रिजिड नहीं कर सकते हो कि हेड है, थोरेसिक है, एब्डोमेन है। ओके, इंसेक्टा वगैरह में क्या था, बाहर से एक्सोस्केलेटन थिक आ चुका था और उसकी वजह से आप डिविजिबल कर रहे थे, वो मूवमेंट को शो कर रहे थे, उनमें ज्वाइंटेड लेग आ रहे थे, तो उसकी वजह से आपने थोरेसिक एक प्रॉपर फंक्शनल रीजन पे दी। तो यहाँ पे टैग्मा वर्ड नहीं यूज करेंगे। हेड विथ सेंस ऑर्गन लाइक आईज एंड सेंसरी टेंटिकल्स। अब आईज का लोकेशन देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे, ये जो है ना, जैसे स्नेल है, ये वाला गार्डन स्नेल, तो इसकी आई यहाँ पे होती है, यहाँ नहीं। ठीक है, ये टेंटिकल, ये टेंटिकल नहीं होती, ये आईज है, लेकिन आई यहाँ पे। ओके, तो ये का अडॉप्टेशन है, ये आई है। ऑक्टोपस में तो एकदम बढ़िया वाली आई रहती है, सेफेलोपोडा सर पे सिंगल विजन देने वाली आईज है। ओके, मोजाइक विजन नहीं देंगी। विथ सेंस ऑर्गन लाइक आईज एंड सेंसरी टेंटिकल्स, तो हेड वाला पोर्शन अगेन सेंसरी वर्क कर रहा है। डॉर्सल, विसरल, मास, थंब। ठीक है, तो डॉर्सल एक बॉडी को डिवाइड किया गया, जो मेनली अगर हम इस तरीके से बॉडी को बनाए इसके, ठीक है, तो आप ये ऐसे समझो कि इसके शेल को तो अभी साइड में ही रखो, है ना। तो इसका मेन ऑर्गन, मेन जो बॉडी का पार्ट है वो कैसा है, विसरल हम्प है। हम्प मतलब समझते हो, जैसे ऊंट में उठा हुआ है, तो दैट इज हम्प। उसी तरीके से आपको ये दिख रहा है हम्प। इसके ऊपर ही कहीं शेल है, ऐसे समझ रहे हो। तो इसका मेजर पोर्शन क्या हो जाता है, विसरल हम्प। अभी धीरे धीरे जैसे टर्म आएंगे उसको हम बताते हैं, हम में मेंटल क्या है, मेंटल कैविटी क्या है, वो सब हम लोग बात करेंगे। अभी इतना समझ में आया विसरल हम, और विसरा मीन्स होता है बॉडी के मेन ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स को आप कलेक्टिवली बोलते हो विसरा, विसरल ऑर्गन। कैविटी को बोलते हो विसरल कैविटी, दैट इज बॉडी कैविटी ऑल्सो, लेकिन उस कैविटी में विसरल ऑर्गन्स है। ओके, आपका लंग हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, अब यहाँ पे सब कुछ आपको दिखेगा। इवन फर्स्ट टाइम आपको हार्ट, चैम्बर्ड हार्ट दिखने लगेगा। ओके, एट्रियम वेंट्रिकल बोलेंगे। तो इस तरीके का जो इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस दिया गया और उसको क्या बोल दिया गया, विसरल हम। ओके, अब इसमें अलग से कोई अपेंडिसेस लेग जैसे नहीं दिख रहा है, ऑक्टोपस में आपको दिखेगा। ओके, यहाँ पे आप जो इनिशियली देखोगे उसमें लेग जैसे नहीं है, तो उनको क्या आ जाता है, वेंट्रल मस्कुलर फूड। तो उसी विसरल हम्प का जो डॉर्सली स्टार्ट हुआ है, ऊपर से लेके हम्प को मतलब ऊपर है, ठीक है, उभार है, तो डॉर्सली स्टार्ट हुआ था, उसके नीचे वाले पार्ट का जो मूवमेंट शो करेगा वो क्या हो जाएगा, फूट की तरह वर्क करेगा। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, दिस पोर्शन, यहाँ देखना, समझ में आ रहा है। अब ये शेल अगर हम हटा दे तो ये इसका क्या हो जाता, बॉडी रहती। ओके, तो ये पूरा क्या है, ये वाला क्या है, ये है विसरल हम, ये उभार, ये हो गई विसरा। इज इट क्लियर। अंदर बोलोगे तो आप विसरल कैविटी। ओके, तो ये क्या, ये मस्कुलर पोर्शन जो है वही फूट की तरह बिहेव कर, दिस इज विसरल फूड, वेंट्रल मस्कुलर फूड, जो विसरल पोर्शन से ही ओरिजिनेट होता है और इसी को बोलते हैं गैस्ट्रोपोडा। ओके, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हम्प समझ में आया, हम्प मतलब उभार, ठीक है। विसरल हम बोल रहे हैं मतलब उसके अंदर विसरल ऑर्गन होगा, और वो डॉर्सली विसरल हम, डॉर्सली उसका उभार है, ये डॉर्सल हो गया, देखो बेटा ये डॉर्सल हो गया, ये वेंट्रल हो गया। हम शेल की अभी बात ही नहीं कर रहे, एक एक चीज पढ़ेंगे। तो जब हम शेल की बात नहीं कर रहे तो सिर्फ इसकी बॉडी पे आ जाओ, शेल इज द पार्ट ऑफ बॉडी, है ना, लेकिन वो लिविंग नहीं है। ओके, तो इसमें हम कह रहे हैं कि ये जो इसके अंदर उभार रहेगा उसको हमने बोला विसरल हम। विसरल हम जब उभार है तो अंदर पूरा उसने एक एरिया कवर किया होगा, इस पूरे पोर्शन को हमने क्या बोल दिया, विसरा। विसरा में इवन शेल भी अगर इंक्लूड करता है तो गलत नहीं है, शेल इज द पार्ट ऑफ बॉडी। लेकिन ऑर्गन कहाँ है इसके अंदर, जो टिश्यू वाले पोर्शन है जो मूव कर रहे हैं, तो इसके अंदर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब वर्क कर रहा है। ओके बच्चा, तो वो हो गई विसरल कैविटी। वाइटल ऑर्गन, जैसे किसी की डेथ होती है, ऑटोप्सी रिपोर्ट होती है, तो उसमें विसरल ऑर्गन के टेस्ट होते हैं।
ओके। जैसे जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी तो बहुत दिन तक चला था कि विसरल रिपोर्ट आएगी, विसरल रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि क्या था, ड्रग्स था कि नहीं था। समझ में आ रहा है? तो वो क्या है, वो वाइटल ऑर्गन्स की क्या स्थिति थी उस टाइम, क्या पोजीशन थी जब इंसान की डेथ हुई, उसको एनालिसिस करने में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। इज इट क्लियर? तो ये पोर्शन क्या हो गई, पूरी विसरल कैविटी हो। और उसके साइड, उसके नीचे साइड में, वेंट्रल साइड में क्या है, लोकोमोटरी जिससे वो यूज कर रहा है, कुछ अलग से उसके पोडा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मूवमेंट कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फुट। लेकिन किसका है वो, मस्कुलर है। ओके, तो वेंट्रल मस्कुलर फुट। तो आप ये समझा रहे हैं हम कि पूरे पोर्शन में हेड वाला पार्ट हो गया, और एक ही पोर्शन के डॉर्सल पोजीशन को आपने क्या बोला, विसरल हम। मतलब आप इस तरीके से पूरी बॉडी को विसरल हम्प कह रहे हो, वो करेक्ट नहीं होगा। हम्प वर्ड आप इसके लिए यूज करोगे, और नीचे वाला क्या हो गया, मस्कुलर फुट। तो एक ही जगह है। अभी हम लोग कैसे कर रहे थे, हेड, थोरेक्स, फ्रंट, एब्डोमेन। तो ये कैसे था, सेगमेंट में जा रहा था, समझ रहे हो? अभी कैसा है, ऐसे डॉर्सल वेंट्रल डिवाइड हो गया इसका, इसलिए हमने बोला टैग्मा वर्ड यूज नहीं कर सकते हम। इज इट क्लियर? हम्म। तो डॉर्सल और वेंट्रल याद रखना, डॉर्सल विसरल मास या हम्प बोलते हैं, एंड वेंट्रली मस्कुलर फुट प्रेजेंट होगा, जिसके कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन से वो मोशन, लोकोमोशन को शो करेगा। containing all visceral organs of the body, important organ, vital organ। अब इसका मतलब ये नहीं होता बेटा कि आई इंपॉर्टेंट नहीं, ओके। आई सेंसरी ऑर्गन में आ जाए, वाइटल ऑर्गन मतलब आपके इंटरनल फिजियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इससे रिलेटेड, ओके। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म। अब नेक्स्ट टर्म आ रहा है, ध्यान से, विसरल हम्प, विसरा। अब आएगा मेंटल, ओके। मेंटल नहीं है, मेंटल, ओके। Soft and spongy layer of skin form a mantle or pallium. This is specific feature. ये आपको वही मैच द कॉलम में क्वेश्चन जैसे फ्लेम सेल वगैरह का देखते हो, उसी तरीके से मैंटल देके और फाइलम या एनिमल दे देगा और मैच करने को पूछेगा। तो आपको ये सब याद रहेगा, तो आपको बाकी सारे ऑप्शन देखने की नीड ही नहीं आएगी, क्योंकि जो सबसे इजी होगा वो रिपीटेड आपको तीनों चारों ऑप्शन में मिल जाएगा। उस पर जाके आप खुश होगे तो आप अगले 2-3 ऑप्शन आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो जस्ट ट्राई एंड फोकस कि उसमें सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा पड़ता है, ठीक है, उसको देखो आप कि वो कहाँ है। अगर वो बाई चांस 1 या 2 में हुआ तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए, अब 2 में किसी दूसरे ऑप्शन को देखो। क्लियर बच्चा? तो मेंटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलस्का, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल और पैलियम, किसी को पैलियम भी बोल रहे हैं, ओवर द विसरल हम। अब आप समझो, ये हो गया शेल, ठीक है, ये शेल हमने बनाया रेड कलर से, और ये हम बोल रहे हैं अंदर की बॉडी की आउटर लेयर होगी, ओके। समझो, अंदर की बॉडी, बॉडी जो उसके अंदर शेल के अंदर रह रही है उसकी आउटर लेयर है, ओके। तो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल। सबसे लास्ट में क्या होगा, इस आउटर बॉडी पे मेंटल आ जाएगा, जैसे अभी तक आप क्यूटिकल कर रहे थे ना, उसी को बोल रहे हैं मेंटल, ठीक है, बाहरी। तो इससे क्या बना, ओवर द विसरल हम आपने क्या फॉर्म कर दिया, मेंटल फॉर्म कर दिया। एंड मेंटल और शेल के बीच में, दिस इज शेल, ऐसे ही बना के आप लेबल कर लो इनफैक्ट, ठीक है, जिसकी जरूरत है उतना समझ में आना चाहिए। ये हो गया मेंटल, ओके। ये हो गया आपका विसरल हम। नाउ आई एम गोइंग टू मार्क कैविटी, पेंटल कैविटी है ना। पेंटल कैविटी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, दिस स्पेस, दिस स्पेस बिटवीन द मेंटल एंड शेल की इनर लाइनिंग। ऑब्वियसली इनर लाइनिंग ना, बाहर तो इन्वायरमेंट आ गया तो उससे तो हमें मतलब नहीं है, तो शेल डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, इनर लाइनिंग बोला तो और अप्रोप्रिएट हो गया। दिस स्पेस इज नोन एज मेंटल कैविटी। ये टर्म क्लियर है? अद्वैत, देवाशीष, फातिमा, प्रणव, ऋतुराज, सुभान, तान्या, जेबा,
इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड. ओके, चलो इस इमेज को देखो ध्यान से. ठीक है, इमेज को देखो, जो चीज हम बोलेंगे उस पर फोकस करना, सभी चीज पे एक साथ नहीं देखो. अभी हम किसी सिस्टम की बात नहीं कर रहे, हमने क्या क्या बताया आपको कि यहाँ पे एक वेंट्रली मस्कुलर फूट है उसके बॉडी में. इज इट क्लियर? दूसरा हमने बताया एक उभार है उसकी बॉडी में. ओके, ये क्या हो गया? वेंट्रल विसरल मास या विसरल हम्प. ओके, विसरल हम्प की ही आउटर डिपोजिशन को ये ग्रीन वाला जो शो कर रहा है दैट इज मेंटल. ओके, अब मेंटल और उसके शेल के बीच में कुछ गैप होगा, कहीं कहीं वो सेल के बाहर, मतलब गैप इतना नहीं होता है कि वो सेल के बाहर घूमने लगे. ठीक है, तो शेल और गैप जो भी है उसमें एक कहीं कहीं लिंक भी रहता है, कहीं कहीं वो फ्री भी रहता है. ओके, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ये समझ लो कि मेंटल और जो ये आपका शेल वाला पोर्शन है, दिस दिस ओके, इसके बीच में जो भी स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? मेंटल कैविटी बोलेंगे. और है वो यहाँ पे भी बोलते हैं क्योंकि उसमें ओपनिंग्स होती है, उसमें एक्सक्रीटरी ओपनिंग्स होती है. ऐसे नीचे की तरफ ओपनिंग नहीं है, ऊपर ओपनिंग है. ये गिल्स हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फेदर लाइक गिल्स होते हैं. तो इन सब की ओपनिंग कहाँ है? देखो इधर की साइड जा रहा है, तो इनकी मेंटल कैविटी में ओपनिंग है, शेल और मेंटल के बीच में. तो सीक्वेंस याद रहना चाहिए, लोकेशन आपको, तभी एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह का समझ में आएगा. ये कुछ इसकी बॉडी का एक सिंपल सा मॉर्फोलॉजी आपको दिख रहा है. अभी हम हेड वाले पोर्शन की कुछ बात ही नहीं कर. इज इट क्लियर? चलो, एंड शेल एंड मेंटल के बीच में क्या है? मेंटल कैविटी है. ओके, और ये पूरा मोलस्का का बॉडी है, इसलिए सेल इज द पार्ट ऑफ बॉडी. शेल उसका घर नहीं है, ये हमेशा ध्यान दें. ये नहीं कि वो वहां जा रहा है निकल, उसके साथ साथ है. तो ये बॉडी का पार्ट है. ठीक है, लेकिन जब हम ऑर्गन और चीजें बताएंगे तो उस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि ये डिपोजिशन है, और ऐसा डिपोजिशन नहीं है कि चारों तरफ से है, एक्सोस्केलेटन है, ऐसे हम नहीं बोल सकते. तो बॉडी इनकी सॉफ्ट है. चलो, द स्पेस बिटवीन हम एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी. The mental usually secretes an external calcareous cell. अब ये शेल आ कहाँ से रहा है? तो जो सबसे आउटर लेयर होगी, जो सबसे आउटर सेल होंगे, उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होगा. अगर अंदर से कुछ सिक्रीट होके आ रहा होगा तो उसको डक्ट बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने म्यूकस ग्लैंड का दिखाया था. समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पे क्या है, मेंटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको डिफरेंट टाइप के शेप ऑफ द सेल दिखते हैं ना, डिजाइनर डिजाइनर पैटर्न वाले, वो सब सिक्रीट कैसे हो रहे हैं, मेंटल की सेल से। ओके बच्चा, कैलकेरियस सेल, कैल्शियम, कैलकेरियस से ही समझ में आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट मेन कंपोनेंट होता है इसका। सेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्क्यूलिन प्रोटीन। प्रोटीनेशियस पूछेगा तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे एल्बुमिनाइड नाम आ चुका है ना, आउटर क्यूटिकल के डिपोजिशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसी तरीके से एक प्रोटीन का नाम और आप मार्क कर लो। समझ में आ गया ये? अब ये बड़े फाइलम है, अभी जैसे मैं फोकस करा रही हूँ तो आपको जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन आप इसके एक्सेप्शंस देख रहे हो, ऑक्टोपस में ही देख लो, ठीक है, वहां पे पोडा है लेकिन वो भी सॉफ्ट है, विसरल चीजों से रिलेटेड दिखेंगे आप, लेकिन वो सर पे चले गए वो पूरा ऐसे फैले रहेंगे। तो ये बेसिक्स है। अब ये बड़े बड़े फाइलम है बेटा, इसमें आप एक कैरेक्टरिस्टिक को यूज सर्वत्र अप्लाई वाला नहीं कर सकते, तो जो लिखा है उतना पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में फिर बहुत डिटेल में पहले जाते थे, अब नहीं जाते, तो क्लासिफिकेशन वाले में हम स्पेसिफिक बताएंगे। ओके, तो अभी इस चीज को आप यहाँ पे गार्डन सेल को दिमाग में रख के क्लियर रखो। डाइजेस्टिव ट्रैक पे आते हैं, अब सिस्टम पे आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है, कंप्लीट रहेगा, किसी में पूरा इस तरीके से डाइजेस्टिव ट्रैक घूम के ऐसे एक ही साइड में होता है, माउथ और एनस की ओपनिंग, लेकिन ओपनिंग दो। ओके, तो डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट, बकल कैविटी कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ टीथ का इसमें एक जो हम लोग का जॉ लाइन जैसे बनता है उस तरीके का एक अपीयरेंस देखेगा, लेकिन इसमें दांत आए कहाँ पे, टंग के ऊपर आए। अब आप इमेजिन करके देखो आपके जीभ के ऊपर दांत हो, तो दैट इज अगेन स्पेसिफिक ऑर्गन, रेडुला, जिसको आपको मैच द कॉलम में आप मोलस्का से मैच कर देना। ओके, ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ होते हैं, इस पे दिखाते हैं हम इमेज, आप इस पे फोकस करो, ठीक है। और रेडुला को आपको ध्यान रखना है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक फीचर में आता है मोलस्का के, और जीभ, जीभ के ऊपर टीथ, ऐसे आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान रख सकते हो। तो ये किस में, ये देखो इसको इलाज किया हुआ है, तो ये बिगनिंग है, ओके, दांत जैसे स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन की, ये देखो रेडुला। अब ये दिखाने में ऐसा बना हुआ है, इतना भी भयंकर नहीं रहेगा, ठीक है, उसके लिए वही काफी है, ये वेल मछली का थोड़ी ना, शार्क का नहीं है। ओके, तो बक्कल कैविटी कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, क्रशिंग के लिए एक ऑर्गन रहेगा फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला विथ ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ, वेरी इंपॉर्टेंट। एनस ओपन्स इनटू द मेंटल कैविटी, अब ये आपको ध्यान रखना है, दिखे या न दिखे वहां पे कैविटी है, वहां लेयर है, जैसे आप किसी चीज को पैक करते हो तो कभी कभी क्या होता है, बॉक्स का साइज और आपके सामान का साइज एक ही होता है, तो आपका बॉक्स जाके सामान जो आपने उसके अंदर पैक किया वो बॉक्स की बाउंड्री को टच करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसमें मिल गया, देयर इज अ स्पेस, स्पेस होगा तो फिर वहां पे एयर होगी। ओके, समझ में आ रहा है, तो कैविटी उसी को बोल रहे हैं, कैविटी कितनी नैरो है कितनी ब्रॉडर है दैट इज मोलस्का की थिंग है, वो मोलस्का जाने कौन सा मोलस्का आप पढ़ रहे हो, लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं कि मेंटल कैविटी है वहां, जरूरी है क्योंकि ओपनिंग उसमें हो रही है। ओके, तो एनस ओपन्स इनटू द मेंटल कैविटी, कहाँ है, शेल और मेंटल लेयर के बीच में। ओके, गैस्ट्रोपोडा यूज देयर रेडुला टू स्क्रैप फूड फ्रॉम अ सरफेस, ठीक है, ये गार्डन इसने लगे, ध्यान रखो। कहाँ है ये, वेंट्रल साइड में। ओके, आई यहाँ होती है, टेंटिकल्स यहाँ होते हैं, तो जो टच और केमिकल सेंस करने वाला है वो उसका टेंटिकल्स, जो विजन को शो करेगा वो उसकी आईज है। रेडुला, रेडुला पे ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ देखने को मिल रही है हमें। रेस्पिरेटरी सिस्टम,
यूजुअली बाय फेदर लाइक गिल्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब इसको कैसे आपको बनाना है नोट्स देखो, थोड़े से आप टेबल बना लेना। जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा, जब आपने मॉर्फोलॉजी लिखा तो मॉर्फोलॉजी ऐसे लिखो और एरो लगाओ और वहां पे लिखो विसरल हम। क्या क्या आ रहा है इंपॉर्टेंट, बस टर्म लिखना है, ताकि आपको वो उसकी थ्योरी क्या है वो आपके दिमाग में आपके नोट्स में होनी चाहिए। लेकिन जो नोट्स का आप पैराग्राफ बनाते हो ना, एक समरी जैसा, उसमें सिर्फ उस वर्ड को लिखो, टर्मिनोलॉजी को। तो विसरल हम्प लिख लो, मेंटल लिखो, मेंटल कैविटी लिखो, ठीक है, मेंटल कैविटी लिखो, फूट लिखो, मस्कुलर फूट लिखो। इस तरीके से आपकी मॉर्फोलॉजी के पॉइंट हो गए। ओके, सेंसरी ऑर्गन वगैरह लिखने की नीड नहीं है, वो तो है ही, पहले भी आ चुके थे। तो हम सब कुछ यहाँ लिख देंगे तो फिर से वो भर जाएगा। तो क्या स्पेसिफिक आपने अभी तक देखा, ठीक है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम लिखते वक्त अब कंप्लीट लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, ट्यूब विद इन ट्यूब लिखने की जरूरत नहीं है, माउथ और एनएस ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने क्या लिखा, स्पेसिफिक फ्रॉम पॉइंट, तो रेडुला लिख लो। ओके, टीथ है, कैसा है, ट्रांसवर्स टीथ है। अब ये टंग के ऊपर हमने बताया कि इमेजिन करना है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि ऊपर से भी टंग आ रही है। आपको ये क्लियर रहेगा, ये विसरल, ये आपका वेंट्रल साइड पे टंग लाइक स्ट्रक्चर है और उस पे टीथ है, सिर्फ एक रो है। ओके बच्चा। अब रेस्पायरेशन की बात आ गई, तो रेस्पायरेशन में आप गिल्स लिख लो। इन गिल्स और जो आपके एक्वेटिक है उनके गिल्स में डिफरेंस होता है। ओके, ये गार्डन वाले में भी आपको दिखेंगे। गिल इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो एक्सक्रीटरी और रेस्पायरेटरी दोनों कॉमन भी होते हैं कुछ में। ओके, तो रेस्पायरेशन लिखा तो आपने गिल्स लिख लिया। गिल्स का एक इंपॉर्टेंट टर्म है टिनिडिया। टिनिडिया से इसको टिनोफोरा में नहीं ले जाना, ठीक है। तो ये सब जो हम लाइन बोल रहे हैं, ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करके। रेस्पायरेशन इज यूजुअली बाय फेदर लाइक गिल्स टिनिडिया लोकेटेड इन द मेंटल कैविटी। इसका भी लोकेशन कहाँ मिल गया, मेंटल कैविटी में, विच आल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। ओके, तो मेन काम तो जो आप गिल का बोलते हो कि गिल गैसियस एक्सचेंज में रोल प्ले करते हैं, वही है। गिल की अपीयरेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, और ऑल्सो इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी सेपरेटली है, लेकिन कुछ अमाउंट में गिल से भी एक्सक्रीशन होता है। देखो बेटा, एक्सक्रीशन जब अमोनिया पे जाएगा, ठीक है, तो अमोनिया इज अ गैस। ओके, वो डिफ्यूज हो सकती है, वो वहां पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में अलग अलग सरफेस एक्सक्रीशन भी देखा आपने, पोरस एक्सक्रीशन भी देख लिया, कई तरीके के देखे। बहुत बाद में सिस्टम जैसी चीज आई, लेकिन तब तक एक्सक्रीशन तो हो ही रहा था। ओके, तो उस केस में आप यहाँ पे ध्यान रखो कि जो गिल्स है, गिल्स एक्सक्रीशन में भी यहाँ पे रोल प्ले कर रही है। पाइला इंपॉर्टेंट है अगेन। पाइला सुना होगा पहले, तुम लोग तो कोंकण एरिया के, पाइला सुना नहीं? अरे ये क्या बेचते तो रहते हैं यूनियो पाइला रोड पे, शंख जैसा रहता है, एक ऐसा होता है कोई, शंख नहीं, शंख जैसा बोला मैंने, शंख तो दूसरा होता है। अब कैसे, अब तुम इसको लोकली कुछ और नाम से जानते होगे, देखो। ठीक है बेटा, जो भी ठीक है आप लोग, तो वापस आ जाओ। पाइला इज एक्सेप्शन, जो कि दोनों तरीके से रेस्पायर कर सकता है। दिस वन इज पाइला। ओके, ये बॉडी है शेल वाली, इसके अंदर होता है पाइला। अब आप तो बढ़िया से जानते हो, ये वाला यूनियो होता है। तो जब मोलस्का को स्टडी करना होता है, तो ऑब्वियसली जो डाइसेक्शन के लिए यूज होते हैं वो स्नेल गार्डन वाला नहीं यूज होता है, वो मोस्टली पाइला और यूनियो पे एक्सपेरिमेंट होता है। और ऑर्थ्रोपोडा जब इस क्रस्टेशियन को स्टडी करना है, तो प्रॉन पे डाइसेक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पे आप पाइला मार्क करके नोट कर लोगे। पाइला अगर वाटर में है तो गिल यूज कर लेगा। टेरेस्ट्रियल आ गया घूमते घामते, तो पल्मोनरी सैक है उसके पास, उससे वो रेस्पायर कर लेगा। तो डबल वर्क चलता है। तो दिस इज अगेन एन एडवांटेज ऑफ पाइला। दोनों तरीके से रेस्पायर कर सकते।
नाउ कम टू सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिलिडा से दो डायरेक्शन में इवोल्यूशन हुआ है, दोनों में ही ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आया है बेटा। चाहे वो आर्थ्रोपोडा की बात कर लो या आप मोलस्का की बात कर लो। सिफलोपोडा इसका एक्सेप्शन है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ऑक्टोपस, सिपिया, लोलिगो, स्क्विड, ये सब जो आते हैं इनमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जनरली अगर हम बोलेंगे तो मोलस्का में ओपन टाइप का है। इट इंक्लूड्स डॉर्सल पल्सेटाइल हार्ट। डॉर्सल, अभी वेंट्रल आते आते टाइम लगेगा। हार्ट हम लोगों में वेंट्रल है, तो अपने को अपन टॉप पे रखें। जब तो ऑर्गन सिस्टम आ गया तो अपने रेस्पेक्ट में ध्यान दिया करो। तो हम लोगों का कहा है वेंट्रल साइड पे, आगे की तरफ, लेफ्ट वेंट्रली प्रेजेंट। ओके, इट इंक्लूड डॉर्सल पल्सेटाइल हार्ट, और ये लार्ज वेसल नहीं है। अब एट्रियम और वेंट्रिकल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो, मतलब चैम्बर बनने स्टार्ट होंगे। एंड फ्यू आर्टरीज हैं, ओके, दैट ओपन इनटू साइनसेस। अभी साइनसेस वर्ड मैंने यूज नहीं किया था, लेकिन ये आर्थ्रोपोडा के लिए भी यूज हो सकता है। कैविटी, ब्लड की कैविटी या किसी भी कैविटी को आप क्या बोलते हो? साइनस भी बोलते, साइनसेस। ओके, तो साइनसेस कहीं कहीं किसी किसी मोलस्का में क्या होगा, बहुत स्पेसिफिक होंगे, लोकेशन वाइज होंगे, मतलब बॉडी के अंदर ऐसे कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम बोले कि आप सीडोसिलोम बोल रहे थे, उस तरीके का नहीं है। रिड्यूस टाइप की सिलोम है, तो कुछ कुछ ऑर्गन के पास उसके अपने चैम्बर है। तो जब आर्टरीज वगैरह की सप्लाई जा रही है तो हीमोसील की तरह भी हो सकता है मोलस्का में, और लोकेशन वाइज भी कैविटी हो सकती है। जैसे हार्ट आ गया, तो हार्ट के चारों तरफ की कैविटी को बोलते हैं पेरिकार्डियम, उसकी अपनी लोकल कैविटी हो जाती है। ठीक है बच्चा, समझ रहे हो? तो उस कैविटी में उसका ब्लड है। अभी हमने पहले क्या बोला था कि बड़ा सा आप ले लो कोई टब और उसमें ब्लड भर दिया। अब हमने बड़े से टब को क्या कर दिया, सेगमेंट कर दिया। ओपन टाइप का ही है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या है, सेगमेंटेड ब्लड कैविटी प्रेजेंट है। तो उसको आप ऐसे कंटिन्यूअस ब्लड कैविटी नहीं बोलोगे। इज इट क्लियर? फ्यू आर्टरीज दैट ओपन इनटू साइनसेस। तो साइनसेस कभी कभी ऑर्गन के अकॉर्डिंग भी डिफ्रेंशिएट होती है। जैसे हमने एक टर्म दिया पेरिकार्डियम, ओके। और जैसे हम लोगों में लंग्स है, तो लंग्स वाली पूरी क्या है, थोरेसिक कैविटी, ये पूरा चैम्बर थोरेसिक कैविटी, लेकिन लंग्स के अंदर जो है वो पल्मोनरी कैविटी। ठीक है, बाहर जो है वो उसका लेयर है, उसका कवरिंग है। ठीक है, फिर हार्ट का मैंने बताया उसकी एक कवरिंग है, लीवर की अपनी एक कवरिंग है। तो सबके पास अपना अपना भी छोटा कवरिंग और चैम्बर बना हुआ है। किडनी के पास अपना एक कवरिंग है। तो वैसे ही अब आप समझ लो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। सिफेलोपोडा एक्सेप्शन है ओपन टाइप का, तो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, ऑक्टोपस, सीपिया, लॉलिको। सिलोम इज ग्रेटली रिड्यूस, तभी तो हम बता रहे हैं पैकेट में भी आ जाएगा। इसको सीडोसिलोम नहीं बोलेंगे, दिस इज डेवलपमेंट बेटा। हम लोगों की बॉडी कैविटी में एब्डोमेन वाला पोर्शन अलग है, वहां आपको बोन नहीं दिखेगा। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी कैविटी का थोरेसिक कैविटी डिफरेंट हो गया ना। तो यहाँ से अगर आप सोचो कि पूरी एक कैविटी ज्वाइंट होगी, तो वो धीरे धीरे इवोल्यूशन में एक अपर वाले को फिर से डिफ्रेंशिएट करके थोरेसिक बना दिया गया, और नीचे वाले में विसरल ऑर्गन्स के डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डाल दिया गया। तो इसका मतलब पूरी कैविटी का साइज रिड्यूस हो गया। समझ रहे हो ये बात? हम बता रहे कि पहले सपोज इतनी बड़ी कैविटी थी, इसको हमने एयर टाइट कर दिया, थोरेसिक कैविटी बना, तो ये टोटल कैविटी में से इतना एरिया गया ना बच्चा, तो कैविटी क्या हो गई, रिड्यूस। लेकिन ये सीडो नहीं है। इज इट क्लियर? और यहाँ पे अपना पूरा चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम है। एब्डोमिनल कैविटीज को बोल दिया गया। समझ में आ रहा है? इस तरीके का एक आपको अपीयरेंस अब स्टार्ट हो चुका है। तो सिलोम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। Spaces among the viscera contain blood and form hemosil। ये तो वर्ड आ चुका है। ब्लड ओपन है तो उसको आप क्या बोलोगे, हिमोसिल। उस कैविटी में ब्लड है तो आप क्या बोलोगे, हिमोसिल। ओके, वो उसी तरीके से पानी में रंग मिलाने जैसे, तो पहले से जो भी वहां पे फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा उसमें ब्लड आ जाएगा। और ब्लड है तो मतलब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से है बेटा। डेवलपमेंट के बाद जैसे उसका सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा तो वहां पे ब्लड रहेगा। ओके, blood usually has a copper containing respiratory pigment called hemocyanin, blue और green कलर का हो सकता है।
अपीयरेंस इट डिपेंड्स ऑन अनदर पिगमेंट टू कि कौन सा ज्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका फाइनली एक अपीयरेंस दिखेगा ब्लड का। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, चलो इमेज अब बाद में देखें। एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड्स 1 और 2 पेयर्स ऑफ, एक ये इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन, तो आपको देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको डोर्सल पल्सेटाइल हार्ट नोट करना है, ओपन टाइप का है, रिड्यूस सिलोम है, हीमोसील है एंड पिगमेंट। इतनी चीजें आप पूरे सेंटेंस नहीं लिख के अगर इतनी भी चीजें लिखोगे तो आपका एक नोट्स जो आपको क्वालिफाई करा सकता है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। एक्सेप्शन में सेफेलोपोडा लिख के क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको ध्यान रखना है ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ये मिल जाएगा आपको। अब आप इस टर्म को ही नहीं सुनोगे, किसी को नाम कुछ दे दिया गया, ठीक है, किसी को कोई नाम दे दिया गया, वो नाम आपको नहीं पता है, और जब आपको बाद में आके एग्जाम के बाद आप उसको आंसर देखोगे तो बोलोगे कि कहाँ था भाई ये, एक बार पढ़ लिया होता। तो इस तरीके की चीजों को भी आपको हाईलाइट करके रखना है। ऑर्गन ऑफ बोजेनस, केबर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजेनस, एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो ऑर्गन होता है उसको कहते हैं। अब मैंने दो बताया, एक तो मैंने बताया कि गिल्स भी एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं, और एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो ऑर्गन ऑफ बोजेनस से हो रहा है। अगेन इसकी ओपनिंग कहाँ है, मेंटल कैविटी में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओपनिंग मेंटल कैविटी, डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग वेंट्रल साइड, ठीक है, मेंटल कैविटी में भी होती है, कुछ में वेंट्रली प्रेजेंट होती है माउथ के नीचे। ओके, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग मेंटल कैविटी, तो ओपनिंग वाली चीज है मेंटल कैविटी में, आप ध्यान रखो। एक्सक्रीटरी मैटर अगेन एक्वेटिक है मेनली, तो अमोनिया, और जो टेरेस्ट्रियल है उसमें यूरिक एसिड। ऑर्गन ऑफ बोजेनस लिखना, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, नर्वस सिस्टम। डेवलप्ड है बेटा पहले से, ठीक है, लेकिन ऑर्थ्रोपोडा जैसा डेवलप नहीं है, सेंसरी सिस्टम है। तो अगर एनालिडा से मोस्ट डेवलप नर्वस सिस्टम की ब्रांचिंग किधर हुई है तो आपको आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। उनका देखा ना आपने, कलेक्टिविटी कैसे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, प्रे प्रिडेशन, सब चीजों के लिए वो बहुत इवॉल्व होंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, सिफेलोपोडा में ऑक्टोपस एक अच्छा खासा इंटेलिजेंट में आता है, तो उसके नर्वस सिस्टम में ऐसा क्या है ये स्टिल बहुत स्टडी वाला पार्ट है। ओके, उसका ब्रेन, उसकी सीसी जो क्रेनियल कैपेसिटी बोलते हैं वो इक्विवेलेंट है, मतलब ह्यूमन के इक्विवेलेंट चलती है। तो व्हाई दिस इज क्वेश्चन कि इतने इवोल्यूशन में पहले ऐसा आया था तो फिर वो बाद में वो कंटिन्यू नहीं हुआ है, पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो ये सब कुछ ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन के जवाब अभी भी अनडिस्कवर्ड है। नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस 3 और 4 पेयर ऑफ गैंग्लियन, एक बार वर्ड में, ठीक है, 3 और 4 पेयर्स ऑफ गैंग्लियन। सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, आई है बैलेंस के लिए, स्टेटोसिस्ट है, लिथोसिस्ट, हम लोगों में स्टेटोसिस्ट नहीं है, हम लोगों में लिथोसिस्ट है, ठीक है, सिस्टोलिथ वो और दूसरा नाम आएगा, मतलब लिथो मतलब आपको पता है, याद है, स्टोन, ठीक है, तो अपने इंटरनल ईयर में है सिस्टोलिथ, जो हम लोग जब ऐसे ऐसे आप हिलते हो तो आपका बैलेंस बनाता है। आप इसको ऑब्जर्व करना चाहो तो वो जो डांस वगैरह के स्टेप होते हैं ना, बहुत राउंड 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 घूम रहे हो और उसके बाद आप खड़े हो तो थोड़ी देर के लिए जो आपको झूमने जैसा फील होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि ये जो पत्थर है, आप सोचो कि किसी आप प्लेट में पत्थर लियो और उसको घुमा दो, प्लेट आप रोक दोगे तो थोड़ी देर तो टाइम लगेगा उसको स्टैंड होने के लिए, तो वही 10-15 सेकंड लगता है जिसमें वो बैलेंसिंग बनाता है। ओके, तो इंटरनल ईयर के टाइम में ये बात करेंगे, बट यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए जो आप प्रीवियसली देख रहे थे स्टेटोसिस्ट, वो थोड़ा सा वेल डेवलप्ड है और उसमें स्टोन लाइक सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, एंड इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं, लिथोसिस। फॉर बॉडी इक्विलिब्रियम इन फूड, फूड से जो मूवमेंट कर रहे हैं उसमें बैलेंसिंग के लिए क्या आ चुके हैं, स्टेटोसिस्ट और लिथोसिस दोनों है। ऑस्फ्रेडियम अगेन इंपॉर्टेंट है,
केमोरिसेप्टर और ऑल्फेक्शन, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फेक्शन क्या होता है? सेंसरी ऑर्गन के तो ये सब वर्ड पढ़े होंगे ना 10th में, नहीं पढ़े? ऑल्फेक्शन, स्मेल, ठीक है। तो जहां से आपको स्मेल आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है, वो सब क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं। केमोरिसेप्टर, olfactory receptors for testing chemical nature of water. ठीक है, तो केमिकल जो इन्वायरमेंटल सराउंडिंग के केमिकल को सेंस करना है, वो सारी चीजों के लिए उनके पास है, और ये पहले भी था। अब यहाँ पे एक बेटा इनके में ऑस्ट्रेडियम जो आया है, दैट इज द एक एडवांटेज है इनको। ठीक है, ये वाटर की केमिकल चीजों को सेंस कर सकते हैं बाकी से ज्यादा। बाकी जो आपने एक्वेटिक एनिमल पढ़े उससे ज्यादा सेंसिटिविटी है इनकी। जैसे आप वेल वगैरह, शार्क वगैरह देखो मूवी में, तो किसी को चोट लगती है और उसका ब्लड गिरा, ठीक है, तो कैसे दिखाता है? दूर कहीं शार्क है, वो पलट जाएगी। तो वो क्या हुआ उसके साथ? उसने ब्लड को सेंस कर लिया बहुत दूर से। अब शार्क क्योंकि बहुत अभी ऊपर है, उसके सेंसरी सिस्टम बहुत डेवलप्ड है इनसे कंपैरेटिवली, बट हम क्या बता रहे हैं वो समझो। तो ये कहाँ पे है, किस वाटर में है, किस तरफ मूव करके जा रहे हैं, उस वाटर का सॉल्ट कंसंट्रेशन कैसे वेरी कर रहा है, उसका टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है, इन सब चीजों को ये सेंस कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी केमिकल को डिसॉल्व करके उस जगह को इफेक्ट किया है तो ये वहां नहीं जाएंगे, समझ रहे हो? ठीक है, जैसे पॉल्यूशन में आता है तो ऑयल लीकेज हो रहा है, ऑयल बहुत सारा सी में ऑयल का लेवल बढ़ रहा है, तो वो पॉल्यूटरी इंग्रेडिएंट्स में आ जाता है। तो उन सब चीजों को इनके अंदर सेंस करने की कैपेसिटी है। लेकिन अब ऐसा हो जाए कि आप ह्यूमन पावर इस चीज को इतना बढ़ा दे कि पूरे सी में वो कवर करता जा रहा है, तो वो कहाँ तक भागेगी? तो वो डिफरेंट चीज। लेकिन हाँ, जनरल इनके पास जो ऑस्ट्रेडियम आ चुका है वो इनको काफी ज्यादा सेंसिटिव बना देता है कि नेचर ऑफ वाटर को ये सेंस करे, पीएच तक सेंस कर देते हैं। इज इट क्लियर? दे आर यूजुअली, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाए, दे आर यूजुअली डायोसियस, दे आर मोस्टली ओविपेरस। डायोसियस मतलब टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट अलग अलग बनेगा। ओविपेरस मतलब एग को रिलीज करेंगे। कौन सा एग है ये? फर्टिलाइज्ड। बेबी बॉर्न नहीं होगा डायरेक्ट, फर्टिलाइज्ड एग रिलीज करेंगे। फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का जब भी नाम आए तो आपको ध्यान रखना है गैमेट के नंबर मोर, मोर गैमेट्स, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ये सब इसमें हिडन है। और इंटरनल, तो इंटरनल होगा तो मेल गैमेट मूव करके फीमेल बॉडी के अंदर आएगा। इज इट क्लियर? इंटरनल में अंदर मूव करके आएगा फीमेल बॉडी में, एंड देन फर्टिलाइजेशन होगा। इनसाइड द बॉडी होगा, आउटसाइड द बॉडी होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इज मोस्टली इनडायरेक्ट। अगेन लार्वा आएगा, ट्रोकोफोर लार्वा किसमें है? और एनेलिडा में। ठीक है, ट्रोकोफोर इज वेरी कॉमन लार्वा ऑफ मोलस्का। दैट्स व्हाई मैंने आपको मेंशन किया था कि अगर ऑप्शन में मोलस्का, एनेलिडा दोनों है और बोथ के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा है तो आपको किसके साथ जाना है? मोलस्का के साथ। ओके, ये एडवांस्ड है, एनेलिडा से इवॉल्व है। ओके बच्चों, तो सबसे कॉमन है ट्रोकोफोर, फिर आपको याद रखना गॉल्चिडियम एंड वेलिजल। लार्वा वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ये स्कोरिंग है, अगर आएंगे तो ये नहीं सॉल्व होगा, ये लीड दे देगा आपको उस पेपर। लार्वा ऑफ यूनियो, लार्वा ऑफ पाइलम। जनरल मोलस्का अपन स्नेल पे पढ़ते हैं, गार्डन स्नेल पे, टेरेस्ट्रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, और एक्वेटिक में हम लोग यूनियो और पाइला पे पढ़ते, जनरल बात करते ना बेटा। पढ़ते तो सब कुछ है, जो लोग इसमें ही महारत हासिल है, एक एक ब्रांच बनी हुई है, मेलेकोलॉजी के लोग हैं तो वो तो सब कुछ पढ़ रहे हैं, जूलॉजी में इवन बीएससी वगैरह में सब कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन जो हम रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, इसलिए क्योंकि जब आप कोई चीज लिख रहे हो ना तो वो रिस्ट्रिक्टेड है,
आप जनरल लिख रहे हो लेकिन इसके एक्सेप्शंस है, आप बायोलॉजी। जब आपने टीनोफोरा पढ़ा तो आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े वो एक्सेप्शन नहीं है, जब आपने पोरीफोरा पढ़ा तो एक्सेप्शंस नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप में इंक्लूड नहीं कर सकते हो, तो इनके एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे, इसलिए ये 3 लार्वा आप ध्यान रखना। क्लियर है? टेरेस्ट्रियल के लिए गार्डन स्नेल, एक्वेटिक के लिए पाइला और यूनियो। तो आपको यहाँ पे ट्रोकोफोर कॉमन में चला गया, फिर आपको यूनियो का ध्यान रखना है, पाइला का ध्यान रखना है। प्रीसियस पर्ल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्राइडेक्ना, ठीक है। एक मोलस्क का नाम याद रहना चाहिए आपको, यूनियो के इंडस्ट्री का है, पर्ल पर्ल इंडस्ट्री में यूनियो के चेन का है, पर्ल पर्ल इसमें फाइन फाइन फॉर्म होता है, ठीक है। प्रीसियस पर्ल सच्चा मोती जिसको, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये छूने में ठंडा होता है। आपने देखा है किसी ने सच्चा मोती? ठीक है, मेरे पास तो है लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं तो मैं दिखाती घर पे। चलो याद रहेगा तो आते हुए कभी लाऊंगी। तो आप उसको टच करोगे ना तो बाहर जितना भी टेम्परेचर रहेगा लेकिन वो कूल रहता है, ठंडा रहेगा, तो वो सच्चे मोती के। और आप उसको कितना भी रगड़ोगे तो वो उसकी शाइनिंग नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना शेल का डिपोजिशन, या आप अंदर जब मोती बन रहा है तो उसमें लेयर वाइज बना होगा वो मोती, ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन सुबह उठे और मोती आ गया उसके अंदर, तो उसमें डिपोजिशन हुआ है। तो सच्चा मोती लेयरिंग से बनता है। और जो आप ऐसे शॉप वगैरह पे जो देख रहे हो ऑर्नामेंट में मोती ऐसे यूज हो रहा है एक्सेप्ट सच्चा मोती, तो वो कैसा है, एक केमिकल यूज हो गया प्लास्टिक जैसा, और ऊपर से वो शाइनी अपीयरेंस दे दिया गया उसको, ठीक है। तो वो डिजाइनर मोतीज बन गए, लेकिन जब आप उसको रब करोगे तो ऊपर वाली लेयर चली जाएगी, और सच्चे मोती को आप रब करते जाओगे तो वो हमेशा शाइन करता है, तो ठंडा होता है, शाइन करता है। हैदराबाद में ये सब चीजें सेल होती है, उनका बिजनेस है एक तरीके से, ठीक है बच्चों। तो प्रीसियस पार्ट ऑफ द साइज ऑफ टेनिस बॉल इज मेड बाय अ जायंट मोलस्का ट्राइडेक्ना। तो ये तो खैर दूसरी ही बात चलेगी, बड़े मोती की बात हुई, ठीक है। नैकर लेयर इज कॉल्ड मदर ऑफ पर्ल। पर्ल को फॉर्म करने की जो लेयर होती है उस लेयर को बोलते हैं नैक्रे लेयर। अगेन सोचो, आप शेल है, शेल के अंदर एनिमल है, एनिमल के पास कोई ऐसी लेयर होगी ना कि वो उस पर्ल को फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो पर्ल को ओरिजिन करने वाली लेयर क्या हो गई? नैक्रे लेयर। तो पर्ल को ओरिजिन की है तो मदर ऑफ पर्ल होगी। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड, ये दे दिया मैंने आपको वहीं पे इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसी के डिपोजिशन के बस पैटर्न अलग हो जाते हैं, कंसंट्रेशन अलग हो जाते हैं, कोई शेल बना देता है, कोई मोती बना देता है। नेचुरल फिनोमेना है ये बेटा मोलस्का, कोई ये वरदान की तरह है। तो मोलस्का आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेल एंड फूड इनटू 6 क्लासेस। अब यहाँ से आपको पूरी 6 क्लासेस का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एटलीस्ट एक बार आप देख लो। पहला आ जाता है मोनोप्लैकोफोरा। नाम में आपको नियोपिलेना याद रखना है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल मैराइन है, हेड बियर्स टेंटिकल्स, कर्व शेप्ड सेल, डिस्क लाइक फुट। कैरेक्टर याद रहे तो याद रहे। देखो बेटा पहले कैसे पढ़ाती थी तो मैंने एक दो बार ही एनिमल किंगडम पूरा डिटेल में पढ़ाया, उसके बाद ऐसे ही श्रिंक पढ़ा। तो एनिमल किंगडम जब डिटेल में होता है ना तो एक एक दिन मोलस्का की कैरेक्टरिस्टिक्स, अगले दिन मोलस्का की 2 क्लास, फिर अगले दिन 3 क्लास, तो ऐसे सिर्फ मोलस्का 4 से 5 क्लास में खत्म होता है। आर्थ्रोपोडा अपने आप में 8 क्लास जाती थी, तो बहुत डिटेल था क्लास तक। कल जब आप इंसेक्ट, हाँ कल तो मैंने पढ़ाया नहीं, इंसेक्टा तक जाओगे ना तो हर फाइलम के अंदर जब आप क्लास में जाते हो या सब फाइलम में जाते हो तो अगेन आप उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फिजियोलॉजी, तो उस फाइलम का रेस्पिरेशन कैसा है, उस फाइलम का डाइजेशन कैसा है, उस फाइलम का एक्सक्रीशन, सॉरी उस क्लास का एक्सक्रीशन कैसा है, उस क्लास में रिप्रोडक्शन कैसा है, उस क्लास का लार्वा कैसा है, तो सारे जो आप फाइलम के लिए फीचर देख रहे हो ना वो क्लास के लिए आ जाता था, ठीक है। सब फाइलम पढ़ दिया बीच में तो सब फाइलम के लिए आ जाएगा। तो इस तरीके से डिटेल क्लासिफिकेशन पहले आता था, अभी वो नहीं आ रही। तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्लास और ऑर्गेनिस्ट का नाम याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा।
तो न्यूपिलेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग लिंग है, और फर्स्ट क्लास में आ जाता है मोनोप्लेकोफोरम। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, जो आप मूवमेंट देख रहे थे ना, शेल एंड फूट, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं सब में फूट ऐसा नहीं है, सब में शेल ऐसा नहीं है। इसका मतलब यही क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। समझ में आ रहा है कि वेंट्रल फूट कैसा है, फूट किस तरीके से है, लोकोमोशन में कैसे रोल प्ले कर रहा है, और जो डिजाइनिंग आप देख रहे हो पूरे शेल में वेरिएशन देख रहे हो, किसी का कोनिकल है, किसी का राउंड है, जब आप शंख बोल रहे हो, ठीक है। तो हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनके शेल है। तो दिस इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इतना बस आपको याद है। ओके ये है आपका न्यूपिलेना। तो देखो इस पे शेल आ चुका है, लेकिन इट इज वेरी फ्रेजाइल, और इसमें सेगमेंटेशन भी दिखता है। इवन ये चीज टिश्यू वाला पार्ट है ना, तो सेगमेंटेशन आपको दिख रहा है। एम्फीन्यूरा एग्जाम्पल में चिटोन आ जाता है, वो जो स्टार्टिंग में दिखाया था एक इस तरीके से, ठीक है। शेल रहेगा, शेल तो कैरेक्टरिस्टिक ही है, लेकिन कैसा है, बहुत फ्लैटेंड है, और इसका भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो समहाउ इसी तरीके से, लेकिन इससे वेल डेवलप्ड है। नीचे की तरफ वेंट्रली साइड पे ऑर्गेनिज्म रहेगा, चिटम। एम्फीन्यूरा ऑल मेराइन, हेड रिड्यूस, नो आइज, नो आइज इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे, नो टेंटिकल, शेल मे एब्सेंट और हैव रोज ऑफ प्लेट्स। हम्म, जो चिटॉन वर्ड आया है वही ये रोज, रोज को शो करता है। ये जो शेल है ना इनकी, ये रोज दिख रहा है आपको, इससे ही आया है वर्ड चिटॉन। चिटोप्लूरा, सी माइका, माइका समझ में आता है, वो जो लकड़ियों के फर्नीचर के ऊपर लगा होता है, तो उस तरीके से आपको ये एक शाइनी अपीयरेंस देता है। कोट ऑफ मेल शेल, सी माइका ध्यान रखोगे तब काफी है, चिटॉन याद रखोगे साथ। तो ये आप देख रहे हो, ये खुद इसमें कलर एक माइका जैसा पैटर्न बना रखा है, तो डिजाइनर थोड़ा सा दिखता है। एंड देन स्कैफोल्डा, इसमें आएगा आपका डेंटेलिया, ये आपके ऑर्नामेंट्स में यूज होता है। इनिशियली जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, आदिवासी वाले में आप देखते हो इस तरीके का गले में वो लोग पहने रहते थे, ठीक है। तो ये सब चीजें कहाँ से, यहीं से इनको ही यूज करके फर्स्ट जो ज्वेलरी का फॉर्मेशन हुआ था वो यहीं से हुआ था। नेल्स को कोई एनिमल की हंटिंग हुई, उसकी नेल्स को निकाला गया और उसको उन्होंने ज्वेलरी बना लिया। कोई स्ट्रक्चर उनको दिख रहा है, दांत को बनाया उन्होंने ज्वेलरी। तो जो प्रीवियस ज्वेलरी थी आदिवासियों ने जो बनाना स्टार्ट किया, उसमें इस तरीके के रिजिड मटेरियल को यूज करते थे। समझ में आ रहा है। तो डेंटेलियम, टस्क शेल इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉनिकल स्ट्रक्चर रहेगा, टूथ सेल बोलेंगे इसको। हेड रुडिमेंट्री मतलब अवशेष, छोटा छोटा मोटा बचा खुचा एकदम रिड्यूस टाइप का है। नो आइज, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे वैरायटी बहुत है। आप कैरेक्टरिस्टिक में जाओगे तो फिर कहोगे आपकी आइज चली गई मैम, सेंसरी चला गया। तो अभी जनरल जो पढ़ा दिया गया उस जनरल पे रहना है। बस कोई एग्जाम्पल जो पूछे गए हैं उन एग्जाम्पल को आप एक दो बार ध्यान रखें। तो ये टस्क दिख रहा है, अब देखो इसके लिए जगह ही इतनी दिख रही है, और इसकी शेप में जो ये स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ये ऐसे ही ग्रो करेगा, ऐसे ग्रोथ पैटर्न को शो करेगा। गैस्ट्रोपोडा के आप सारे पॉइंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। टेरेस्ट्रियल जो आपने पढ़ा वो गैस्ट्रोपोडा का ही था, जो रिजेम्बलेंस आपने देखा सारा आज वो गैस्ट्रोपोडा का था। और फ्रेश वाटर और मैराइन फॉर्म, head with eyes and tentacles present, foot large in size, shell spirally coiled in shape, mouth and anus on the same side, ventrally present होंगे इस तरीके से, एलिमेंट्री कैनाल पूरा घूम घाम के इधर ओपन हो जाएगा। गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोमेस वही एब्डोमेन वाला पोर्शन, ठीक है, और उस पे वो मस्कुलर फूट है, उस पे पोडा है, पैर मूवमेंट को शो कर रहे फूट है, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोपोडा, जो आपने गार्डन स्नेल देखा। इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे जो आप अभी सारा सुन रहे थे, पाइला, एप्लाइसिया, लाइमैक्स, हेलिक्स, लेमनिया, टर्बिनेला, टोरिस, टर्बो, टेरोपोड। एक टाइम था ये मुझे याद थे, अब तो मैं इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है टोटली, ठीक है। सारे एग्जाम्पल नहीं याद करने आपको, बट आपको ये सोच थोड़ा सा ध्यान रखो कि एक बार पढ़ लोगे तो अच्छा ही रहेगा।
पाइला तो है, एप्पल स्नेल, कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है बेटा, सी हेयर इंपॉर्टेंट है, शंख तो इंपॉर्टेंट है ही भैया, शंख बजाता है अपने, ये इंपॉर्टेंट है, टर्विनेला, बस इतना ही आप याद रखोगे तो भी हो जाएगा। वर्षा वगैरह तो क्या, वही बात है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। चलो सुन लो तुम लोग थोड़ी देर, उसके बाद कंप्लीट ही हो जाएगा, फिर एंड कर देना, फिर निकलो यहाँ के लिए तैयार हुए। ये क्या है, गैस्ट्रोपोडा, जो आपने सारा स्मेल वगैरह देखा, तो इनके पास बेटा आईज है, इनके पास टेंटिकल है, ओके। अब बोलोगे सेल कहाँ गया, सेल उसमें पीछे की तरफ होगा बेटा, पहले साइपोडा, यहाँ पे आपका आएगा यूनियो आ जाएगा, इंपॉर्टेंट। एंड ओस्टर इंडस्ट्री, जो पर्ल इंडस्ट्री के हैं वो भी यहीं पे आएंगे, कुछ, सारे नहीं। ऑस्ट्रिया इंपॉर्टेंट है, पिंकटेडा इंपॉर्टेंट है, सी मुजल छोड़ो, शिप वर्म भी छोड़ो, फ्रेश वाटर मुजल ये इंपॉर्टेंट, ये फ्रंट ऊपर से जो तीनों है ये इंपॉर्टेंट है। देन सिफेलोपोडा, अब यहाँ पे देखो ध्यान रखना, अच्छा एक चीज नोट करना, ऑर्थ्रोपोडा में आती है सिल्वर फिश, तो जो मैं आपको बोल रही थी एक लिस्ट बनाते चलना, फिश विच आर नॉट द ट्रू फिश, ठीक है, फिश बोल रहे हो आप लेकिन वो अभी ट्रू मछलियां नहीं है, इज इट क्लियर। तो ऑर्थ्रोपोडा में आ जाता है सिल्वर फिश, और यहाँ तो अच्छा खासा रेंज आएगा बेटा, ऑक्टोपस को भी डेविल फिश बोलते हैं, जनरल नेम याद रखना, कटल फिश सीपिया को बोलते हैं, तो ये सब ऐसे जनरल नेम में आ जाएंगे, और इन कॉम्बिनेशन में से आपको जैसे स्टार फिश वगैरह ये सब ट्रू फिश नहीं है, ओके। तो सिल्वर फिश ऑर्थ्रोपोडा में है, सेफेलोपोडा सर पे, पैर, फुट ऑन हेड, एंड सेल इंटरनल और एब्सेंट। अब आप देख रहे हो ऑक्टोपस के ऊपर आपको सेल नहीं दिख रहा है, स्क्विड्स के ऊपर आपको सेल नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, देखा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलस्का, लेकिन मोलस्का में सेफेलोपोडा पे सेल एब्सेंट होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एक्सेप्शन था सर्कुलेटरी सिस्टम का, कटल फिश आ रही है यहाँ पे, ये तो चारों इंपॉर्टेंट है बेटा, स्क्विड आ रहा है, डेविल फिश आ रहा है, जायंट स्क्विड आ रहा है, लॉलिगो इंपॉर्टेंट है, सीपिया लॉलिगो, कटल फिश आप नोट कर लेना, डेविल फिश आप नोट करो, दोनों जनरल नाम के आगे आप लिखना नॉट ट्रू फिश, तो ये पूछ सकता है कि ये किस फाइलम को बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे होगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। चलो लास्ट था सेफेलोपोडा, ये है आपका पाइला, आ जाओ आप अपने एनसीईआरटी पे, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट small animal phylum. Mollusca are terrestrial, aquatic, aquatic में marine और fresh, mostly marine, having an organ system level of organization, bilateral symmetry, triploblastic, coelomate animals. Body is covered by calcareous shell, यहीं पे लिख लेना क्या क्या है कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन का नाम, and is unsegmented, ओके, विद अ डिस्टिंक्ट हेड, हेड डिस्टिंक्ट दिख रहा है क्योंकि वहां पे आपको टेंटिकल्स वगैरह दिख रहे हैं। फिर ये इमेज दी हुई है, पाइला का ही तो इमेज दिया है, कहीं मैं सोचूंगी कहीं तो दिख रहा है, पाइला और ये ऑक्टोपस, ठीक है, ये सेफेलोपोडा, इनकी क्लासेस लिख लो, इनसे रिलेटेड जो जनरल और एनिमल आ रहे हैं यहीं पे लिख लो, इतनी जगह तो एनसीईआरटी ने दे रखी है, एग्जांपल्स यहाँ पे लिखो, आप जनरल नेम लिख लो, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम, इंपॉर्टेंट है बेटा, a soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. The space between the hump and the mantle is called the mantle cavity, in which feather-like gills, mark करो, ये सब क्वेश्चन है, अब इसमें क्या हम अलग से मार्क करें, हर लाइन क्वेश्चन है, they have respiratory and excretory function, gills, ठीक है, the anterior
हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे. द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला. फाइल लाइक मतलब वो आरी देखा है, लकड़ी वगैरह काटते हैं, तो उसी तरीके का आपको दिख रहा है ना फाइलर. जैसे अभी तो छोटे बच्चे, लेकिन वो आरी तो देखा ही होगा, लकड़ी वगैरह फर्नीचर कट करते हुए देखा होगा ना, तो उसमें कैसे एंड होता है. एक तो ऐसा हो गया स्मूथ. अरे बेटा अब तो किचन में चाकू भी ऐसे आ रहा है, तो ये क्या हो गया फाइलर. ठीक है, फाइल. तो इसी तरीके से तो दिखा आपको रेडुला, रेडुला पे टी. ठीक है, तो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला. और पढ़ लिया आपने इसको भी डिटेल में. यूजुअली डायोसियस ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. पाइला, इतने नाम तो यहीं पे दे रखे. पर्ल ओयस्टर को दिया हुआ है. सीपिया कटल फिश दिया हुआ है, नॉट ट्रू फिश लिखना. लॉलिगो, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लेसिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्कशेल देखा आपने इसको भी. चीटोप्लेरा, चिटॉल. तो ये सब इंपॉर्टेंट है. अब तो ये एनसीईआरटी ने दे दिया तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में चले गए. ठीक है, तो आप एग्जाम्पल्स इतने तो नोट करके रखना ही. चलो ऑनलाइन वाले जाएंगे, आप नहीं जाओ. ठीक, आप ब्रेक लेना चाहो तो ले लो 5 मिनट. अद्वैत, फातिमा, तुम लोग आ जाओ सेंटर आराम से. चलो बाय बेटा. देवाशीष कोई क्वेरी? आ जाओ तुम भाई, रत्नागिरी इतना स्पेशल ट्रीटमेंट ले रहे हो. सच में सुभान भी आ गया वैसे. चलो 2 भाई मिल गए. एनी क्वेरी बेटा? सुभान, ओके बेटा, चलो बाय.